क्या वारदात हुई थी? आप कितने बजे जो है सोलापुर एमआईडीसी में पहुंचे थे? मेरा नाम राकेश सालुंके, चीफ फायर ऑफिसर सोलापुर महानगर पालिका फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट। हमें 101 पे लगभग 4 बजे, सुबह के 4 बजे कॉल आया था कि एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में घर को अंगार है। तो हमने नज़दीक के एमआईडीसी फायर स्टेशन के गाड़ी को रवाना कर दिया था वहाँ पे। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमारे लोगों ने कहा कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे अंगार लगा है, बड़ा अंगार लगा है। तो हमने तुरंत ही सभी फायर स्टेशंस की गाड़ियाँ वहाँ पे रवाना कर दी और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे कई लोग फंसे हुए हैं। तो हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर फाइटिंग ऑपरेशन के साथ चालू किया। लैडर का इस्तेमाल करके, BA सेट का इस्तेमाल करके शुरुआती स्थिति में हमने 3 लोगों को निकाला। उनमें से 2 मेल्स थे और एक फीमेल्स थी, जिन्हें हमने रेस्क्यू किया, CPR दिया। और जो वहाँ पे मौजूद पुलिस की गाड़ियाँ थी, जो प्राइवेट गाड़ियाँ थी, उनसे हमने सिविल हॉस्पिटल में उन्हें भेज दिया। उसके बाद में और 5 लोग फंसे हुए, जैसे जानकारी पता चली तो रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज़ी से बढ़ाया गया। साइमल्टेनियसली वहाँ पे फायर फाइटिंग ऑपरेशन भी चालू था। बट जो आजू बाजू का साइड मार्जिन रहता है, खुली जगह रहती है जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए रहती है, वहाँ पे ढेर सारा मटेरियल रखा गया था, एरिया कवर किया गया था। इसीलिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर के रास्ते में ही खड़ी करनी पड़ी और लैडर का इस्तेमाल करके जो ऊपर छत बनाई थी पतरे की, उसके ऊपर जाके हमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा, जिसके वजह से मैं और मेरे 2 सहकारी कर्मचारी घायल हुए। और लगभग एक 80 से 100 गाड़ियों पानी मारने के बाद पूरा फायर कंट्रोल किया गया है। और लगभग शाम के 4 साढ़े 4 बजे जो 5 लोग थे मास्टर बेडरूम के कॉमन टॉयलेट्स बाथरूम में, उन्हें भी वहाँ से निकाल के सिविल हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पे 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। सर, जो 5 लोग आपको वारदात के समय वहाँ पे थे, जो 5 लोग मिले हैं, उनको मतलब बर्न हुआ है? थोड़ा सुपरफिशियल्स बर्न थे उन्हें, और ज़्यादा हीट और धुआं होने के कारण वो शायद बेहोश हो गए रहेंगे पहले। अभी ये बात तो आपको हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट्स हैं वही बता पाएंगे। जो ऐसा बताया जाता है कि वो जो बच्चा था 1 साल का, उसने अपनी माँ की गोदी में दम तोड़ा। एक्चुअली आपने देखा है कि वो ऐसा मतलब बच्चा जब मिला वो माँ की गोदी में था? हाँ जी, हाँ जी, वो 5 लोग इकट्ठा थे। जो हमने बाथरूम का दरवाज़ा है वो रेस्क्यू टूल्स के मदद से हमने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया, दरवाज़ा तोड़ा तो 5 लोग सब इकट्ठा वहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम में पड़े हुए मिले पाए। टोटल कितने लोगों की मौत हुई है आधिकारिक तौर पर? 3 लोग सुबह और 5 लोग शाम में हमने निकाले, तो 8 लोग की मौत हुई है। सर, आपने सुबह बताया कि CPR वगैरह दिया, उस समय डॉक्टर की कोई टीम मौजूद थी उस समय? फ़िलहाल तो सुबह सुबह नहीं थी वहाँ पे, फिर हमने बुला के 108 एम्बुलेंस और बाकी एम्बुलेंस आ गई थी। तो 3 लोगों को तो शुरुआत की स्थिति में हमने पुलिस और प्राइवेट गाड़ियों में से सिविल हॉस्पिटल रवाना किया था। जब आपने 108 पे कॉल किया था तब एम्बुलेंस वगैरह आई थी, तुरंत आई थी? हाँ, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में बिजी होने के कारण एम्बुलेंस बाद में कब आई पता नहीं चला, बट एम्बुलेंस बाद में इंसिडेंट पे आ चुकी थी। मतलब उस समय जब आप CPR वगैरह दे रहे थे उस समय कोई डॉक्टर? शुरुआती स्थिति में नहीं थे। सर, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 घंटों का वक्त दरकार हुआ। इस वक्त दरकार होने की मुख्य वजह क्या है? जो वहाँ पे पूरा जो कारखाना था वो बड़े पैमाने पे वहाँ पे स्टॉक रखा गया था, जो कई घंटों तक ऑपरेशन चलने का कारण ये कि जलते रहा और पानी मारते वक्त भी वो बुझ नहीं रहा था, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा था। वैसे ही जैसे मैंने कहा कि साइड मार्जिन्स भी छोड़ी नहीं गई थी और वहाँ पे ज़्यादा स्टॉक भरा के रखा गया था, इसके कारण वक्त ज़्यादा लगा। और सर, इतने घंटे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आग पर काबू पाने के लिए वक्त लगा। आग लगने का और जो बढ़ने का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? अभी तो फिलहाल जांच जारी है। जांच होने के बाद पता चलेगा कि अंगार का मुख्य कारण क्या था। सर, इस ऑपरेशन में आपके कितने अधिकारी जो है, कितने
कितने कर्मचारी घायल हुए और आपको क्या हुआ है एग्जैक्टली दिखाइएगा। मैं और मेरे 2 कर्मचारी घायल हुए थे। मेरे जो कर्मचारी थे फायरमैन, उनको एक को धुआं लगा था, तो कल उनको 2 घंटे में सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट घर पे छोड़ दिया गया था। एक जो फायरमैन था, उन्हें दाहिने हाथ पे बाएं हाथ पे उन्हें एक चोट लगी थी जलने की, उन्हें भी फर्स्ट एड करके छोड़ दिया गया। और मुझे बाएं हाथ पे पाम्स पे पूरा जला हुआ था और पैर में, दाहिने पैर में जला हुआ था, और बुखार आने की वजह से डॉक्टर ने मुझे यहाँ पे एडमिट किया हुआ है।